नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 144 नामों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की सूची का इंतजार, कांग्रेस की सूची का इंतजार सबको था, इसलिए क्योंकि भाजपा ने 3 से 4 पार्ट में अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अभी कई नामों पर मंथन चल रहा, कई सीटें होल्ड है, लेकिन इस बीच आज सुबह सुबह नवरात्रि का पहला दिन और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं रीवा की, उन 4 सीटों की। रीवा और मऊगंज को मिलाकर, मऊगंज अलग जिला है, लेकिन मऊगंज और रीवा को मिलाकर 4 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सुखेंद्र सिंह बन्ना मऊगंज विधानसभा से, यह तय मानी जा रही थी। यहां पर एक तरह से यह माना जाए कि सिंगल नाम था जिस नाम का ऐलान कर दिया गया, सुखेंद्र सिंह बन्ना। पिछली बार भी प्रत्याशी थे, उसके पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं, इसलिए इस सीट में कोई और डाउट नहीं था, सिर्फ घोषणा बाकी थी। अब दूसरी सीट की बात करते हैं, गुड़ विधानसभा सीट, जहां पर पैनल में 2 से 3 नाम थे, लेकिन अंतिम मुहर लगी सर्वे के आधार पर। तमाम जो पैरामीटर कांग्रेस ने तैयार किए हैं, कमलनाथ का सर्वे, एआईसीसी का सर्वे और तमाम समीकरणों को देखते हुए, पिछली बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे कपिध्वज सिंह, दूसरे स्थान पर थे, कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। इस बार पार्टी ने उन्हें गुड़ विधानसभा सीट से मौका दिया है। कपिध्वज सिंह के नाम की घोषणा हो गई है। गुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आज जो सूची कांग्रेस ने जारी की है उसमें गुड़ विधानसभा सीट है, मनगवा है, त्योथर है और मऊगंज है। और 3 मतलब इन 4 नामों में देखा जाए तो 3 नाम ऐसे हैं जहां पर अभी भाजपा को अपनी सूची घोषित करनी, वहां पर प्रत्याशी उतारने हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां पर पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि भाजपा की 3 से 4 सूचियां आ चुकी हैं। ऐसे में अब बीजेपी किन नामों पर घोषित करती है प्रत्याशी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी सीटें जो हैं, कई सीटें होल्ड हैं, यानी कि अब देखा जाए जिले की स्थिति तो 4 सीटें भाजपा ने घोषित कर दी है, जिसमें रीवा है, सिरमौर है, देव तालाब है और मऊगंज है। अब बची हुई भाजपा की जो सीटें हैं वो यही सीटें हैं, गुड़ है, त्योंथर है, सिमरिया है और सीधे तौर पे देखा जाए तो मनगवा है। अब 4 सीटें घोषित होना है। रमाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। रमाशंकर सिंह त्योंथर विधानसभा सीट से पिछली बार कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, 5300 कुछ वोटों से वो चुनाव हारे थे और ये अटकलें थी। देखिए, पूरा घटनाक्रम पिछले 1 हफ्ते का समझिए, जातिगत समीकरण, सारे इक्वेशन, सबकी बात हो रही थी। लेकिन आज जब सूची आई है कांग्रेस की तो एक बात तो साफ हो गई कि सर्वे को भी प्राथमिकता दी गई, तमाम समीकरण भी देखे गए। सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर से टिकट चाहते थे और जिस तरह से पिछले दिन पूरा घटनाक्रम हुआ, जन आक्रोश यात्रा, उसके पहले स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती का कार्यक्रम, सब कुछ, और उसके बाद जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, लगा कि अब क्या होगा। और अब इस बीच में यह फैसला कर दिया गया कि त्योंथर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल होंगे। नाम का ऐलान कर दिया गया। आज जो लिस्ट आई है 144 लोगों की, उसमें त्योंथर से रमाशंकर सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया। सिद्धार्थ तिवारी का क्या होगा ये सबको जानना है। क्या फैसला लेंगे, पार्टी में रहेंगे, कहीं से और से टिकट की संभावना, क्योंकि 2-3 जगह से जो नाम चल रहा था उसमें अब एक चीज तो साफ हो गई कि 4 सीटों पर जो ऐलान कर दिया गया है, बबीता साकेत मनगवा से, यहां पर भी पैनल में कुछ और नाम थे, लेकिन जब यह देखा गया कि कौन मजबूत है, कौन मजबूती से चुनाव लड़ सकता है, तो बबीता साकेत के नाम पर सहमति बन गई। तो रीवा और मऊगंज जिले को मिलाकर 4 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। गुड़ से कपिध्वज सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। यहां पर अन्य दावेदार भी थे, राजेंद्र मिश्रा, बृजभूषण शुक्ल, ये तमाम दावेदारी चल रही थी, लेकिन यह फैसला ले लिया गया। इसके साथ ही सुखेंद्र सिंह बन्ना मऊगंज विधानसभा सीट से, यह नाम लगभग तय माना जा रहा था, यह पैनल में नाम था, अकेले था, और इस नाम पर भी सहमति दे दी गई है। आला कमान ने 4 नामों पर मुहर लगा दी। रमाशंकर सिंह एक हॉट सीट बन गई है त्योंथर, पिछली बार जो समीकरण हुए थे, और अब जब रमाशंकर सिंह चुनाव मैदान में है तब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है तो भाजपा क्या करेगी।
क्योंकि कहीं ना कहीं यह बहुत मैटर करेगा कि बीजेपी अब की परिस्थिति में, जब प्रत्याशी तीसरी बार रमाशंकर सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, 2013 में चुनाव लड़े थे, सफलता नहीं मिल पाई थी, उस बार मार्जिन ज्यादा था हार का, 18 में महज 5300 कुछ वोटों से चुनाव हारे, और अब जब उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है, तब क्या परिस्थितियां होंगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। गुड़ में पिछली बार मार्जिन बहुत कम था, समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे, और इस बार कांग्रेस ने विश्वास दिखाया है कपिध्वज सिंह पर। अब भाजपा क्या करेगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने पहले सीटों का डिक्लेरेशन किया, तो कांग्रेस थोड़ा रुक गई थी कि इन सीटों पर किसे उतारा जाए। अब कांग्रेस ने ऐसी सीटों पर पहले ऐलान किया है जहां पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी नहीं दिए हैं, सिर्फ मऊगंज को छोड़ दिया जाए, वहां से प्रदीप पटेल प्रत्याशी हैं, बाकी जगह पे यह स्थिति है कि पहले कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में जबरदस्त टक्कर की संभावना। गुड़ विधानसभा सीट में वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह हैं, वहां पर किसे प्रत्याशी बनाएगी भाजपा? नारायण मिश्रा की दावेदारी है, अगर ओबीसी कोटे में सोच रहे हैं तो फिर अन्य नामों पर भी चर्चा हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब बीजेपी क्या स्टैंड लेगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल 4 विधानसभा सीटों के लिए, रीवा और मऊगंज की 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। गुड़ से कपिध्वज सिंह, मऊगंज से सुकेंद्र सिंह मन्ना, मनगवा से बबीता साकेत और त्योंथर से रमाशंकर सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आगे की तस्वीर क्या होगी, अगली जो 4 सीटें हैं, क्योंकि रीवा विधानसभा सीट, सिमरिया, सिरमौर और उसके साथ देव तालाब, इन 4 सीटों पर अब ऐलान होना बाकी है। किसे प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। और जल्द ही यह भी कहा जा रहा है अगले 2 दिन में यह फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और समय कम है क्योंकि 1 महीने में ही चुनाव है, और चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को कुल अगर 26 दिन मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी तमाम चीजें, नामांकन होगा, रोड शो होगा, कुछ कार्यक्रम होंगे, कैसे इस चुनाव को लड़ेंगे, यह भी बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन फिलहाल इन 4 नामों के ऐलान के साथ लगभग तस्वीरें अब साफ हो रही हैं। अब अगली 4 सीटों में किन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा, यह अगली सूची बताएगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने आज जो कहा था, पिछले दिनों यह चर्चा थी, एक साथ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार सकती है, और कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगली 2 सूची में शायद पूरी 230 विधानसभा सीटें कंफर्म हो जाएंगी। देखिए किसे मौका मिलता है, लेकिन राजनीतिक रण, ये जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प होने वाली है, कांटे की टक्कर। देखना है क्या परिस्थितियां बनती हैं, कौन इस रण में जीत कर योद्धा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।